आज हम अध्याय 1 में प्रश्नावली 1.6 के प्रश्नों को हल करेंगे। इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम पढ़ेंगे। पहला नियम है a की घात m इंटू a की घात n बराबर है a की घात m प्लस के n। ये इसको हम a को इसमें क्या बोलेंगे, आधार, और m और n को हम कहेंगे घात। तो ये हो जाएगा a की घात m प्लस के n, क्योंकि इनके आधार क्या है, समान। यदि a की घात m की घात n दे रखा है तो ये हो जाएगा a की घात m n, और a की घात m अपॉन a की घात n दे रखा है तो ये हो जाएगा a की घात m माइनस के n, जहाँ m ग्रेटर देन होना चाहिए n। यदि a की घात m इंटू b की घात m बराबर क्या होता है, एक b की घात m, क्योंकि इनके आधार अलग अलग है लेकिन घात क्या है, समान है। तो ये हो जाएगा a b की घात m। a की घात 0 का मान होगा 1, या किसी भी संख्या जो होती है उसका मान एक ही होता है, 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। जैसे 2 है, 2 की घात 0 है तो इसका मान 1 होगा, 2 की घात 3 है तो उसका मान भी 1 होगा। और 1 अपॉन a की घात n का मान होता है a की घात माइनस के n, यानी ऊपर चला जाता है तो जो इसकी पावर होती है वो हो जाती है माइनस में। अब प्रश्न नंबर 1 है, ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2। तो हम सबसे पहले 64 के फैक्टर करेंगे। तो जब हमने 64 के जब फैक्टर करे तो हमारे ये आए, तो ये कितनी बार आए, 2 कितनी बार आया, 6 बार। तो 64 को हमने इस तरीके से लिख लिया। ये 2 का कितनी बार गुणा हुआ है, 6, तो 2 की घात हमने 6 लिख लिया, की घात 1/2। अब इसको हमने कोष्टक से बाहर निकाल लिया तो ये हो जाएगा 2 की घात 6 इंटू, ये इंटू लग जाएगा, बटे 1/2। 2 से 6 कट गया 3 बार, तो ये आ जाएगा 2 की घात 3। 2 की घात 3 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख देंगे, बराबर हो जाएगा 8, इसका आंसर। अब इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। इसका सेकंड पार्ट है 32 की घात 1/5। अब 32 के हमने फैक्टर करे तो ये आ गए 2 2, ये 2 आ गया 5 बार, तो हमने इसको लिख लिया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी ये 5 बार है तो हम 2 की घात 5 लिख देंगे, की घात 1/5। अब इसको बाहर निकालेंगे तो 2 की घात 5 इधर लग जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2, आंसर हो जाएगा 2। अब इसका थर्ड पार्ट है 125 की घात 1/3। तो हमने 125 के फैक्टर करे तो ये आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 3 बार है तो 5 की घात ये हो जाएगा 3, और इसकी घात क्या है, 1/3। जब इसको हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 5 की घात 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा 5, आंसर आ जाएगा 5। अब प्रश्न नंबर 2 करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है 9 की घात 3/2। अब 9 के फैक्टर करें हमने सबसे पहले तो ये आए 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 को हम 3 की घात 2 लिख लेंगे, 3 की घात 2 लिखेंगे, की पावर हो जाएगी 3/2। अब इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 27, ये आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट होगा। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है 16 की पावर 3/4। अब हमने 16 के फैक्टर करे तो ये आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की पावर, इसको हम लिख देंगे 4 की पावर 3/4। अब इसको बाहर निकालेंगे तो 2 की घात 4, तो ये रहेगा, इधर लग जाएगा गुणा का निशान इंटू गुणा का निशान लग जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 8। इसका कुछ जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8। अब इसका फोर्थ पार्ट है 125 की पावर है माइनस के 1/3। अब सबसे पहले हम 125 के फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएंगे 5 5 5, तो हमने इसको यहाँ गुणा में लिख लिया, 5 गुणा 5 गुणा 5 की घात माइनस के 1/3। अब इसकी 3 बार गुणा हो रहा है तो हम इसको 5 की घात 3 लिख सकते हैं, 5 की घात 3 की घात माइनस के 1/3, तो 5 की घात 3 इंटू ये
जब हम इसको कोष्टक खोलेंगे तो ये गुणा का निशान लग जाएगा और माइनस के 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 की घात माइनस के 1। इसको अब हम क्योंकि माइनस का है तो इसे बटे में करेंगे तो माइनस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर 1। जब 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/5 आंसर। अब इसका प्रश्न नंबर 3 है, सरल कीजिए 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। इनके क्या है, आधार समान है। तो जब आधार समान होते हैं तो इसका एक रूल है, a की घात m इंटू a की घात n बराबर होता है a की घात m प्लस के n। यानी आधार समान है और घात अलग अलग है तो क्या होगा, घात n की जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2 और घातें हो जाएंगी 2/3 प्लस के 1/5। अब इसका 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 15। अब 15 में हम यहाँ कितना है 2 और इसके नीचे क्या है 3। 15 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो 2 गुणा 5 प्लस के, अब यहाँ क्या है 5, 5 में 15 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 3, यानी 1 गुणा 3। तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3/15। ये हो जाएगा 2 की घात 10 और 3 जोड़ेंगे तो 13/15। ये आंसर हो जाएगा। अब इसका है सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है 1/3 की घात 3 की पावर 7। तो ये हो जाएगा 1/1 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3 तो है इस इंटू 7। तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 21।